लगता है तो इसे तो गंडक होता है, लेकिन यहाँ पे गंगा दिया हुआ है, ठीक है, संगम ही है। मतलब मिलने से ही बनता, आगे चल के गंडक मिल ही जाती है। सोनपुर मेला किस माह में लगता है, बताइए किस माह में लगता है? छठ पूजा के बाद जनवरी लगता है ना। कार्तिक। कार्तिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे कहाँ पे, तो कार्तिक में, ठीक है, कार्तिक में लगता है, ठीक है। दिन में से कौन से मेले एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है? सोनपुर मेला। सोनपुर मेला। ठीक है, सोनपुर मेला, ठीक है, ध्यान रखें कौन सा मेला, सोनपुर मेला, ठीक है। और सोनपुर मेले के स्थान, किस स्थान पर भगवान का मंदिर है, मतलब सोनपुर मेले के स्थान पर किस भगवान का मंदिर है? विष्णु और शिव दोनों। विष्णु और शिव भगवान का मंदिर है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। सोनपुर मेले क्षेत्र किस अन्य नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम के नाम से जानते हैं? ठीक है, ध्यान रखें हरियर धाम, ठीक है, ध्यान रखें हरियर धाम, ठीक है। मुगल काल में किस राजा ने हरियर नाथ मंदिर को एक व्यापक रूप दिया था, तो किस राजा ने दिया था, तो क्या बताएंगे? राम नारायण। राम नारायण ने। किसने दिया था? राम नारायण ने, ठीक है। जन सामान्य द्वारा हरियर मेलों को किस घाट पे स्नान किया जाता है? कुनहारा घाट, राम घाट, या फिर कोई घाट नहीं? कुनहारा घाट हो जाएगा, क्या होगा इसका आंसर? कुनहारा घाट पे जन सामान्य द्वारा हरिहरनाथ मेले में स्नान किया जाता है, ठीक है। बात करेंगे आगे, ठीक है। वैशाली का मेला किस जैन तीर्थंकर की जन्म अस्थि पे लगता है, बताइए। वैशाली है तो किस पे लगेगा? वो है 24 अरे में। महावीर स्वामी लगा। महावीर स्वामी कितने नंबर का जैन तीर्थ करते हैं? 24 में। महावीर स्वामी 24 में, ठीक है। वैशाली का मेला किस माह में लगता है, क्या बताएंगे? बैसाख। देवधर का मेला किस माह में लगता है? देवधर का मेला सावन। देवघर, बिल्कुल ठीक है, सावन में, ठीक है। ध्यान, हाँ वही देवघर ही है, देव गलती लिख दिया, देवघर है। सुल्तानपुर भागलपुर से देवघर की दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। 105 किलोमीटर है। और यहाँ से लोग क्या करते हैं, जल उठाते हैं, और मतलब क्या करते हैं, कहाँ पे जल डालते हैं? देवघर। जो देवघर में। देवघर में, ठीक है। पैदल 105 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं लोग, ठीक है, कांवड़ यात्री, ठीक है। देवघर मेले में श्रद्धालु कहाँ से जल लेकर जाते हैं? सुल्तानगंज से सर। सुल्तानगंज से, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये सुल्तानगंज किस जिला में पड़ता है? किस नाम से जाना जाता है? शिवनाथ। नहीं, बाबा धाम इतना फेमस है, इसमें भी गलती करी। दिन में से कौन सा मेला शारदीय नवरात्र से एक पखवाड़े के पूर्व लगता है? शारदीय नवरात्र से एक पखवाड़े पूर्व लगता है, बताइए कौन सा मेला है? सौराठ। पितृपक्ष मेला, नहीं, पितृपक्ष मेला, ठीक है। अब बिहार में पिंडदान कहाँ पे किया जाता है? गया। ठीक है, कहाँ पे, क्या है, गया में किया जाता है। बिहार में पिंडदान कहाँ पे, तो गया में, ठीक है। बताना है, ठीक है। बाबा ब्रह्मेश्वर स्थान का मेला कहाँ पे लगता है? ब्रह्मेश्वर स्थान का मेला बक्सर में लगता है। कहाँ पे लगता है, ध्यान रखेंगे, बक्सर में लगता है, ठीक है। मतलब बिहार में ब्रह्मेश्वर का मेला किस पर्व के अवसर पे लगता है? बिहार में ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला किस पर्व के अवसर पे लगता है? 30। नाथ लगा हुआ है तो शिव भगवान की पूजा होगी, ठीक है, शिवरात्रि। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला किस माह में लगता है? सावन। प्रकटी बैसाख। मलमास मेला किस अवसर पे लगता है? मलमास मेला, दुर्गा पूजा। ठीक है, अभी लगा था मलमास मेला। कहाँ पे लगता है मलमास मेला? अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था मलमास मेला, राजगीर में। बेतिया मेला प्रत्येक वर्ष किस अवसर पे लगता है? बेतिया मेला दशहरा। दशहरा। सैराट मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? सैराट मेला सावन। ज्येष्ठ में। कहाँ पे? ज्येष्ठ में। सैराट मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है? सैराट मेला कहाँ पे लगता है? मधुबनी में सैराट मेला। सिमरिया मेला किस माह में आयोजित किया? सिमरिया मेला कार्तिक। कार्तिक। सिमरिया में सर स्नान करते हैं ना, सिमरिया धाम। ये ना घाट है। कोसी मेला किस माह में आयोजित किया जाता है? कोसी मेला, माघ। ठीक है। सबौर मेला किस जिले में लगता है? सबौर मेला, बेतिया। ठीक है। माघी मेला कब आयोजित होता आ रहा है? माघी मेला कब से आयोजित होते रह रहा है? तुक्का ही मार रहे हमारी, 1881 से, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ मेला किस जिले में लगता है? यहाँ पे वो भी है, ठीक है, चंपारण में। कौन सा चंपारण, बताइए। पश्चिमी चंपारण। बेतिया।
मोतिहारी। पूर्णिया। नहीं, मोतिहारी। या नंदनगढ़ नहीं, लौरिया अरे राजमोती ये चंपारण में पड़ता है, ये नंदनगढ़ है। एक बार पढ़ने दीजिए तो क्या है मोतिहारी जाएगा। आंसर ये दिया किधर है आता आपका है? पूर्वी चंपारण में पड़ता है। है पूर्वी चंपारण वाला, ठीक है। ये क्या है आपका, ये इसको पूर्णिया ले, लौरिया नंदनगढ़ पूर्णिया है, ठीक है, देख लीजिए एक बार। अरे राज तो चंपारण में, ठीक है, जहां से मतलब वो मिला है, ठीक है, अशोक का कुछ है ना वहां से मिला, पिलर वगैरह मिला, और लौरिया अरे राज से। ककोलत मेला प्रत्येक वर्ष डैश के अवसर पर लगता है, ककोलत मेला इस संक्रांति लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, ककोलत मेला किस जिले में लगता है? नवादा। नवादा। क्या है, ककोलत है क्या? जलप्रपात। झील है। जल प्रताप है। झील है। ककोलत जलप्रपात किस जिले में है? नवादा। नवादा, ठीक है। ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 150 फीट। 60। बिहार में पुस्तक मेला प्रतिवर्ष कब से लगातार आयोजित किया जा रहा है? पुस्तक मेला 1985 से। बिहार पुस्तक मेला कहाँ लगता है? पटना। पटना में। पटना में। पाप हरनी मेला कहाँ लगता है? पाप हरनी मेला भागलपुर। ठीक है, तो कभी भी कुछ हो जाए तो जाइए वहां पे, सारा खत्म हो जाएगा। पाप हरनी मेला किस अवसर पर आयोजित होता है, क्या बताएंगे? मकर संक्रांति, ठीक है, क्या बताएंगे? मकर संक्रांति, ठीक है। किस पर्वत की तलहटी में भागलपुर का पाप हरनी मेला लगता है? पूछा जाए तो मंदार पर्वत कहाँ पे है, तो ध्यान में रखिएगा कौन सा है, ठीक है, भागलपुर में। इस कितने मेला में आप लोग घूमे हैं? इसमें से जितना मेला के नाम लिए, इसमें से कितने मेला में आप लोग जा चुके हैं? सर कोई नहीं, दुर्गा पूजा में हम लोग कोई नहीं, सोनपुर नजदीक है सर, सोनपुर में गए। सोनपुर तो मेरा पूरा नजदीक है सर, मात्र 15 किलोमीटर है, फिर भी नहीं गया। जैसे किस रोग से मुक्ति मिल जाती है? कुष्ठ। कुष्ठ सर, कुष्ठ। जैसे किस मेले का आयोजन बिहार में होता है, बताइए? हरदी मेला तीनों भी होता है। प्रथम बार आयोजन कब किया गया? राजगीर महोत्सव 1986 में। बख्तियार खिलजी ने कब विक्रमशिला विश्वविद्यालय के किले के भ्रम में ध्वस्त कर दिया? ठीक है, 1203 में, ठीक है। बख्तियार खिलजी को क्या लगा, किला है, ठीक है, उसने मतलब विश्वविद्यालय को ही ध्वस्त कर दिया। मंदार महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? अभी जस्ट थोड़े पहले पढ़े थे। बांका। पर भी होता है, ठीक है। ये भागलपुर प्रमंडल सबसे छोटा प्रमंडल है। भागलपुर प्रमंडल 2 जिला, कौन कौन जिला? एक बांका और दूसरा कौन? भागलपुर। दूसरा खुद भागलपुर ही है, ठीक है, बांका और भागलपुर, ठीक है। मंदार पर्वत की जैन तीर्थंकर का कैवल्य की प्राप्ति हुई थी, किसकी हुई थी मंदार पर्वत पे? बासु पूज्य का। किसका हुआ था? बासु पूज्य का, ठीक है। 2 तीर्थंकर का बिहार जो है सो उसका जन्म स्थल है, ठीक है, ध्यान रखिए। एक तो महावीर स्वामी और एक बासु पूज्य, और भी कोई है क्या? तो बाकी बाद उत्तर प्रदेश तीर्थंकर थे 13वें 12 नंबर का, 12, ठीक है। किस जिले में रामायण काल के महर्षि वाल्मीकि का आश्रम होने का प्रमाण मिला है? मुंगेर। भगवान बुद्ध कुशीनगर जाते समय कहाँ ठहरे थे? केसरिया। स्तूप भी है, ठीक है। बनावर महोत्सव किस जिले में आयोजित किया जाता है? बनावर महोत्सव जहानाबाद। अब चलेंगे। जहानाबाद से काट के एक नवीनतम जिला बिहार का बना था, कौन किस जिला को काट के बनाया गया था जहानाबाद से? नवादा। अरवल है ना, ठीक है, हाँ। प्रसिद्ध लोमस ऋषि के गुफा पे उत्कीर्ण एक अभिलेख बनावर पहाड़ी को कहाँ से मिला? मंदारगिरी।
कहा गया, किसे कहा गया है? गोरखगिरी लिखा हुआ है। गोरखगिरी। ठीक है, तपोवन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तपोवन महोत्सव राजगीर। राजगीर में। तपोवन महोत्सव किस अवसर पर आयोजित किया जाता है, क्या बताएंगे? कार्तिक पूर्णिमा। तपोवन महोत्सव के साथ कि 3 साल पे आयोजित होने वाला कौन सा मेला यहाँ आयोजित किया जाता है? तपोवन महोत्सव के साथ ही 3 साल पे आयोजित होने वाला कौन सा मेला यहाँ आयोजित किया जाता है, क्या बताएंगे? कजरी। मेला मेला, मलमास मेला कजरी। ठीक है, मलमास। ठीक है, मलमास, कजरी नहीं, मलमास। ठीक है, कहा जाता है कि धर्म, कामना और मोक्ष तीनों की संगम स्थली कौन है? तपोवन। क्या ध्यान रखेंगे, निम्न में से किसने तपोवन की महत्ता और प्राचीनता का वर्णन किया है? किसने किया है? रावल फिच और नहीं, सॉरी, मिस्टेक। रावल फिच। नहीं, सही था, 1 मिनट हुआ। किसने तपोवन की महत्ता और प्राचीनता का वर्णन किया? जगदीश चंद्र बोस, जीसी बोस ने। ठीक है, इनमें से, ठीक है, निम्न में से किस चीनी यात्री ने विस्तार से तपोवन की महत्ता का वर्णन किया है? किसने किया है? तो हुएनसोंग ने भी किया है और फाइहान ने भी किया है। ठीक है, ध्यान रखें, दोनों ने। निम्न में से किस पुस्तक में तपोवन का रोचक वर्णन आपको देखने को मिलता है? किस पुस्तक में देखने को मिलता है? स्वप्नवास, वासव दत्ता। बिल्कुल, स्वप्नवास दत्ता। ठीक है, किसकी पुस्तक है ये? वास ने लिखा था ना इसको। वास। ठीक है, स्वप्नवास दत्ता के लेखक कौन है? भास। वास ने। ठीक है, किस शासक के शासनकाल में तपोभूमि, ठीक है, तपोवन कश्यप ऋषि का आश्रम था? बिंबिसार के शासनकाल में। ठीक है, तपोवन में बुद्ध के पुत्र ने भी तप साधना की थी, नाम क्या था बुद्ध का पुत्र का? दशरथ। राहुल। वो पौत्र थे, राहुल तो पुत्र है। बुद्ध के पुत्र ने भी तप साधना की थी, इसका आंसर इसमें कुणाल कैसे ले सकता है भाई? कुणाल, राहुल तो बुद्ध के पुत्र, तपोवन में बुद्ध के पुत्र डैश ने भी तप साधना की थी, कुणाल कैसे हो सकता है इसका आंसर? इसमें गलत दिया हुआ, 58 का ये लिखे हुआ। बुद्ध के पुत्र राहुल ही था। तपोवन महोत्सव का श्री गणेश कब हुआ? इससे कहाँ परम था? गणतंत्र का अंकुरन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? वैशाली। वैशाली के लिच्छवियों के द्वारा। ठीक है, वैशाली महोत्सव का आयोजन, ठीक है, विशेषता जैन धर्म के प्रवर्तक डैश की पूर्णता केंद्रित है, क्या होगा? महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी अपने बहुमूल्य जीवन के कितने वर्ष वैशाली में जीवन व्यतीत किए? 30 वर्ष। 30 वर्ष। उसके बाद ही घर छोड़ते हैं ना ये, और 42 वर्ष की आयु में इनको क्या होती है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की आयु में होती है? 29 में निकलते थे, 4 साल बाद। हाँ, मिथिला की समृद्ध संस्कृति में मधुबनी की पेंटिंग को जीवंत बनाए रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है? मिथिला महोत्सव। तो त्योहार से 76 क्वेश्चन है, क्या आप लोग करना चाहेंगे? 9वां चैप्टर समाप्त हो जाएगा, करवा दूं? इच्छा है और आदेश है? करा दीजिए। करवा दीजिए। करा ठीक ठाक, फिर सब निकल लेते हैं। नींद आने 7 दिन का छुट्टी दिए थे, सब आराम से अब चलेंगे पर्व त्योहार। हिंदू पंचांग के पहले महीने के पहले दिन बिहार में कौन सा पर्व मनाया जाता है? होली। होली। ठीक है, होली मनाते हैं। ठीक है, निम्न में से किस पर्व की मूल धारणा अहंकार पर भगवत भक्ति का प्रहार है? दुर्गा पूजा से। ठीक है, होली का, अरे होली में हुई तो ना अहंकार पे विजय माना जाता है। ठीक है, हाँ। कि कौन थी होली में? होलिका दहन होता। होलिका क्या थी प्रहलाद की? ये भूत थी। दहन क्या था? वो आग में जलेगी नहीं सर, वो कोई भी आग में रहेगी तो वो नहीं चलेंगे। हाँ, उसके पास कुछ रहता, चादर वगैरह कुछ रहता, उसको ओढ़ के अगर आग में बैठ जाएगी तो जल नहीं पाती थी।
ठीक है। कौन सा पर्व फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है? शिवरात्रि। चतुर्दशी को शिवरात्रि। ठीक है। निम्न से किस त्योहार की मान्यता शिव और पार्वती के विवाह उत्सव से है? शिवरात्रि का। बिल्कुल शिवरात्रि। 2-3 ठीक दिन है, में ध्यान है रखेंगे सर ये शिवरात्रि। 8 तारीख को। ठीक है। 2-3 चैत्र दिन मास की शुक्ल पंचमी की नवमी को कौन सा पर्व मनाया जाता है? रामनवमी। रामनवमी। ठीक है, रामनवमी। ठीक है। रामनवमी। बिहार में कौन सा त्योहार धान की, ठीक है, नई फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है? कौन सा फसल मकर मनाते हैं भाई? संक्रांति सर। क्रांति। मकर संक्रांति। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मकर संक्रांति कब देश में धूमधाम से मनाया जाता है? संपूर्ण देश में मनाया जाता है, बस इसका लोकल स्तर पे नाम अलग अलग हो जाता है। ठीक है, 14 जनवरी। बिल्कुल 14 जनवरी के दिन देश में हमारे देश में सॉरी भारत में एक प्रमुख युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था 14 जनवरी को? 14 जनवरी को हुआ था। तो मराठा में हमको तो वही पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा। 14 जनवरी 1761 को। ठीक है। मकर संक्रांति के दिन मुख्य पदार्थ क्या होता है? चूरा, दही, खिचड़ी और तिलकुट। क्या ये तीनों सही है? सही। देवी सरस्वती को प्रसन्न करने वाले पर्व मानकर मनाया जाता है। बसंत पंचमी। बसंत ठीक है। पंचमी बसंत पंचमी कब मनाते हैं? माघ में मनाते हैं। ठीक है, माघ में। मतलब फरवरी में। ठीक है। निम्न से कौन सा पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है? दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा। ठीक है। दुर्गा पूजा किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक। आश्विन में होता है ना, कार्तिक में तो नवरात्र है। नवरात्रि किसका नाम है? दुर्गा पूजा दुर्गा सर। पूजा। ठीक है। कौन सा पर्व है बत नव विवाहित द्वारा, ठीक है, सुंदर पति, सुंदर लिखा हुआ नहीं, ठीक है, नव विवाहित का विवाह के प्रथम वर्ष में पति की दीर्घायु के लिए मतलब मनाया जाता है, विवाह हो जाने के बाद। 30। होगा सर। विवाह से पहले कौन सा? सावनी बोलते हैं उसको। मधुश्रावणी। कौन सा पर्व कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है? दीपावली। अमावस्या को मनाया जाता है। ठीक है। डैश के दिन भगवान राम लंका विजय के पश्चात अयोध्या लौटे थे, उसी दिन दीपोत्सव मनाया गया, जिसको दीपावली कहते हैं। बिल्कुल। दीपावली पर्व की रात किस भगवान की पूजा होती है? लक्ष्मी गणेश। हम लोग पहले समझते थे दोनों पति पत्नी है, बाद में पता चला से दोनों एक आंटी लगेगी, एक उनका वो टीचर। गोवर्धन पूजा होता है। ठीक है। दीपावली के आगे गोवर्धन पूजा होता है। ठीक है। जिसमें कौन से क्या कूटती है महिलाएं? सर गोवर्धन और गोवर्धन अलग हुआ सर। हाँ सर, अलग अलग होते हैं। गोवर्धन कृष्ण भगवान को जो कृष्ण भगवान को पूजा किया जाता है सर, है ना? हाँ उसी को सर, उसी को। अच्छा। किस गोवर्धन। उसी के अगले दिन रहते। किस पर्व के अगले दिन लड़कियों और महिलाओं द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार भैया दूज है? गोवर्धन पूजा डी। ये सर गोवर्धन सर। फार भरने की प्रथा है क्या आप लोग के इधर? क्या? तो कुछ जो चूरा उरा कुछ देती है बहन लोग, उसके बदले में पैसा उसा देना होता है। धर्मा होता है। आशा लड्डू देके किया जाता है। वो अच्छा। अलग पद होता है। सर यहाँ गोवर्धन और गोवर्धन लिखा हुआ है सर। गोवर्धन आते नहीं। गोवर्धन पशुओं को नहलाया जाता है, कब नहलाते हैं? गोवर्धन। गोवर्धन ये गोवर्धन हुआ। चित्रगुप्त पूजा किस समाज में प्रसिद्ध त्योहार है? चित्रगुप्त पूजा कौन लोग करता है? कास्ट करते हैं। ठीक है, कास्ट। भैया दूज के अगले दिन किस पूजा का आयोजन होता है? चित्रगुप्त। किस पूजा के अवसर पे कलम, दवात और लेखन सामग्री की पूजा सामग्री है? चित्रगुप्त पूजा। चित्रगुप्त कहीं सर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनका काम क्या होता है? हिसाब बारी होता है। ठीक है।
नहीं होता, ये काफी पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, काफी ज्यादा अकाउंटेंट वगैरह का काम देखिएगा वही लोग संभालते हैं, इसलिए ये लोग को अंदर चित्रकूट पूजा करते हैं। खाता बही का हिसाब रखने का काम इनका होता है, इसलिए इसमें क्या चीज का पूजा होगा, ठीक है, कलम का, दवात का, लेखन सामग्री का पूजा होगा, ठीक है। हमारे हमारे सनातन धर्म में बोला जाता है आप लोग जो भी कुछ कर रहे हैं ना, ऊपर में चित्रकूट बैठ के उसको क्या कर रहा है, सारा कुछ नोट कर रहे हैं, वो हिसाब होगा आप आगे चल लिखो। के। हाँ ठीक है, इसे चित्रकूट पूजा किया जाता है। अक्षय नवमी किस क्षेत्र में मनाया जाने वाला धार्मिक पर्व है अक्षय नवमी? ठीक है, मिथिलांचल, क्या हो जाएगा, मिथिलांचल, ठीक है। किस पर्व के अवसर पे आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है? अक्षय नवमी। हाँ, अक्षय नवमी। सर। आंवला के वृक्ष के नीचे खिचड़ी जी खिचड़ी बनता है सर। टोटल चीज, ठीक है, केवल खिचड़ी नहीं, ठीक है, और हाँ काफी अच्छा लगता था। और आंवला का पत्ती इसमें डालते थे थोड़ा सा खाना को शुद्ध करने के लिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग त्योहार है, हमें बहुत पसंद था, ये मतलब पिकनिक टाइप का हो जाता था। अक्षय नवमी किस माह में मनाया जाता है? कार्तिक क्या सर? कार्तिक। मनाया जाता है इंद्र पूजा? तो भाद्रपद। जब खूब बारिश होती है तब। ध्यान रखें, ऐसी मानता है कि डैश भगवान की पूजा करने पे वर्षा अच्छी होती है, अभी जस्ट पढ़ा है मैंने। इंद्र। इंद्र की सर। देवता है, ठीक है। कोजगरा किस क्षेत्र का त्योहार है? कोजगरा पता नहीं आज। कैसा त्योहार होता है मिथिला का? कोजगरा पता है क्या किन्हीं को, मिथिला से है क्या कोई? कोजगरा त्योहार मिथिला क्षेत्र में किस समुदाय से संबंधित है? अब पता है क्या होता है इसमें? नहीं। नहीं सर। चंपारण। अच्छा कहाँ पे है? मिथिला से वो, ठीक है। किस पर्व के अवसर पर लक्ष्मी एवं गणेश का विधिवत पूजन किया जाता है? दीपावली। दीपावली में। तो अभी दीपावली में भी होता है सर। यहाँ कोजगरा में भी किया जाता होगा, देख लीजिए कोजगरा क्या होता है, नहीं पता, इसमें कोजगरा आंसर ले रहा है, ठीक है। चौथ चंद्र किस क्षेत्र में मनाया जाता है? चौथ चंद्र मिथिला। चंद्र किस माह में मनाया जाता है, क्या बताएंगे? भाद्रपद। इनमें से कौन सा पर्व मिथिला क्षेत्र का आंचलिक पर्व है? मिथिला। वट सावित्री। वाट सावित्री। वट सावित्री मास की अमावस्या को महिलाओं द्वारा महिलाओं द्वारा मनाया जाता है, कब मनाते हैं इसमें? कार्तिक। पैर को बांधती है ना सर? हाँ वो वट वृक्ष के चारों तरफ बांधा घूमा जाता है उस दिन। जो सावित्री सत्यवान को ले आई थी यमराज से। कौन सा पर्व सुहागिन महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है? वट सावित्री। तीज। तीज। कहाँ हाँ, वट अक्षय। सावित्री, कहाँ दिया तीज? तीज होगा। क्या वो हरितालिका तीज बोलते हैं ना? तीज पर्व किस माह में मनाया जाता है? वादी समाज में महिलाओं के द्वारा पुरुषों के लिए इतना पर्व मनाया जाता है। महिलाओं के लिए एक भी पर्व नहीं है सर। आप लोग आवाज उठाइए इसको लेकर, ठीक है। बुद्ध जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख। बैसाख। महावीर जयंती किस माह में मनाई जाती है? महावीर जयंती चैत्र। बैसाख। चैत्र। बुद्ध भगवान का जन्म, मृत्यु, ज्ञान की प्राप्ति सब बैसाख में हुई थी, इसे बैसाख पूर्णिमा मनाते हैं, ठीक है। सारा का सारा घटना बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती किस माह में मनाई जाती है? पौष। पौष में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सिखों के 10 गुरु की जन्म तिथि के अवसर पर गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है, आखिरी गुरु थे ना ये? 10वें गुरु। 10 में, ठीक है। निम्न में से कौन सिखों के अंतिम गुरु थे? 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो गुरु गोविंद सिंह के पिताजी का नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर। नहीं ध्यान में रखिएगा, क्या नाम था? गुरु तेग बहादुर, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह की जन्म कहाँ पे हुआ था? पटना। पटना। पटना में, ठीक है, पटना साहिब बोलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था? 66 में से 1666 666 सर। कब हो गया था? 1798 में, ठीक है। निम्न में से किस गुरु को, ठीक है, सर्वसदानी भी कहा जाता है? गुरु गोविंद
गोविंद सिंह को। गुरु गोविंद सिंह को बचपन पे, ठीक है, किस नाम से पुकारा जाता है? सूरज। माँ का नाम था गुजरी बाई था सर। हाँ, गुजरी बाई। ये गुजरी बाई जो थी प्रेग्नेंट थी, ठीक है, तो ये चल फिर नहीं सकती थी, दिक्कत होता है इनका यहाँ पे, इनको यहीं पे छोड़ के चले जाते इनके भाई के यहाँ, ठीक है, तो इसी वजह से गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में होता था। एक साथ डैश और दंश, डैश और संत कहलाने का भी सौभाग्य मिला है। ये सैनिक भी थे, ठीक है, ये सैनिक भी थे। आगे चलते हैं आगे। गुरु गोविंद सिंह कब सिखों के गुरु बने? सॉरी। गोविंद सिंह कब सिखों के गुरु बने रहे, कब तक बने रहे? 1704। 1699 में उन्होंने कोई तख्त का स्थापना किया था ना, 1708 में इनकी हत्या हुई थी। 1699 में कोई तख्त का स्थापना नांदेड़ में किया हो। था। अकाल तख्त। हाँ, नांदेड़ में फर्रुखसियर के कहने पे हत्या करवा दी गई अकाल थी। तख्त। इनमें से कौन खालसा के सृजन के लिए जाना, खालसा हाँ, वगैरह आया ठीक था, है। ठीक है, 1699 में, ठीक है, गुरु गोविंद सिंह। हरविंदर जी पटना साहिब के निर्माण किसने करवाया? रंजीत सिंह ने, ठीक है। रंजीत सिंह किस मिसल के थे? शुक्र चकिया। शुक्र चकिया, ठीक है। इनमें से कौन, गुरु गोविंद सिंह के पिता कौन थे? गुरु तेग बहादुर, ठीक है, एक बात ध्यान रखें। अब बात करते हैं गुरु गोविंद सिंह के जन्म के समय गुरु तेग बहादुर कहाँ की यात्रा पे थे, कहाँ पे यात्रा पे गए थे, वो नहीं थे उस समय उपस्थित? धुबरी, ठीक है। मुहर्रम इस्लामी पंचांग के डैश महीने का नाम है मुहर्रम? दूसरा, द्वितीय। तो मुहर्रम की डैश तारीख को हजरत हुसैन की शहादत हो गई थी, ठीक है। 10। बकरीद का अन्य नाम क्या है? बकरीद का अन्य नाम? ईद उल मिलाद। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मिलाद क्या होता है? मिलाद में शायद इनका होता है, ठीक है, जन्म है शायद इनका मोहम्मद साहब का। ईद उल फितर तो ईद को बोलते हैं, ठीक है। ईद उल अजहा, ठीक है। 56 का क्या लिया? 80। बकरीद पर्व किस माह में मनाया जाता है? माह में। मुस्लिम धर्म के लोग कितने दिन रोजा रखते हैं? 30 दिन। 30 दिन। एक महीना की कुर्बानी दी जाती है? बकरीद। बकरी की तो सबे बारात। सबे बारात। के समापन में मुसलमानों का पवित्र हज यात्रा पूरी होती है? ईद उल फितर। ईद उल अजहा। एक माह के रोजे के बाद मुस्लिम धर्म के अनुयायी कौन सा त्योहार मनाते हैं? ईद उल फितर। ईद बोलते हैं, हाँ, ईद उल फितर उसको बोलते हैं, ठीक है। त्योहार किस अरबी महीने में मनाया जाता है? रमजान। क्रिसमस पर प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? फिक्स होता है एक बॉक्स। 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को। तो उपहार देते हैं? सांता क्लॉज। सांता क्रूज नहीं है, ठीक है, सांता क्लॉज है। नाग पंचमी किस प्रदेश में मनाया जाना प्रमुख त्योहार है? कहाँ पे मनाएंगे नाग पंचमी? मगध। ध्यान रखा, अंग और मिथिला में मनाते हैं, ठीक है। आगे, ठीक है। नाग पंचमी त्योहार का अन्य नाम क्या है? शहरा। क्या होता है, ठीक है। नाग पंचमी त्योहार किस माह में मनाया जाता है? श्रावण में, ठीक है। दिन में से कौन बिहार के अद्वितीय पर्व है? छठ पूजा। मतलब इनके जैसा कुछ नहीं। छठ पूजा। छठ पूजा के अवसर पे किस देवता की पूजा होती है? सूर्य। ठीक है। छठ पूजा के एक दिन पहले व्रत प्रारंभ हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं? खरना सर। खरना। बात कर रहे हैं, ठीक है। छठ पूजा किस माह में मनाया जाता है? ओके, कार्तिक में, ठीक है। कृष्णाष्टमी किस माह में मनाया जाता है? भाद्रपद। चैत। अष्टमी की रात को किस नाट्य की प्रस्तुति होती है? जट जाटिन का। सामा चकेवा। अष्टमी के दिन सामा चकेवा कैसे हो सकता है? ये होता है।
कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी को ही ना कहते हैं सर। भाई, वो तो भाद्रपद में होता है। 2 महीने इसमें क्या बोलते हैं उस महीना को? अगस्त। बताओ कि जो अपने पुत्रों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? जितिया जितिया जितिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जितिया। ठीक है, जितिया पर्व किस माह में मनाया जाता है? आश्विन। कार्तिक में। यहाँ पे कार्तिक ले रहा है। होगा कार्तिक होगा। आश्विन कार्तिक। तो भाई बहन के प्रेम पे आधारित है। सवा चकेबा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जितिया नृत्य में क्या, जितिया जो होता है ना मनाते थे, सुबह सुबह मम्मी उठाती थी खिलाने के लिए, तो हम लोग को लगता था खिलाने की परंपरा होती है। ठीक है, बाद में पता चलता है उन लोग को लंबा फास्ट रखना पड़ता था, तो वो खाती थी तो हम लोग को भी खिलाती थी। हम लोग को लगता था कल्चर होता है। ठीक है, इसी में सवेरे सवेरे खाती थी, मतलब 4 बजे की 3 बजे के आसपास खा लेती थी, उसके बाद आई थिंक 2 दिन तक नहीं खाना होता था। काफी लंबा फेस्टिवल चलता है ये जितिया। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जो कि पुत्र के लिए महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कोई भी पर्व ये नहीं है और कोई भी पर्व पत्नी के लिए नहीं है। ठीक है,